नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का करेंगे शुभारंभ। औद्योगिक विकास, व्यापार साझेदारी और एमएसएमई क्षेत्र पर होगा फोकस। दिल्ली में बीजेपी सरकार आज पूरा करेगी अपना एक और एजेंडा। विधानसभा के पटल पर रखी जाएंगी पिछली सरकार के कामकाज पर आधारित सीएजी की लंबित सभी 14 रिपोर्ट। डिप्टी स्पीकर का भी होगा चुनाव। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक। आतंकवाद से किसी भी रूप में नहीं होगा समझौता। बहुपक्षीय प्रणाली की जरूरत पर दिया बल। दस 10,000 हैंड प्रिंटिंग और 550 शटल बसों के संचालन के साथ महाकुंभ में आज बनेगा एक और विश्व रिकॉर्ड। कल महाशिवरात्रि पर होगा महाकुंभ का समापन। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को दी मात। सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और न्यूजीलैंड, मेजबान पाकिस्तान बाहर। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम में हैं। आज वो गुवाहाटी में उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नेता और निवेशक, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप और छात्र इसमें भाग लेंगे। इससे पहले पीएम ने कल इससे जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में राज्य के औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार साझेदारी, तेजी से बढ़ते उद्योग और जीवंत एमएसएमई क्षेत्र को दर्शाया गया है। एडवांटेज असम 2.0 में अब तक 7,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ब्रह्मपुत्र, बराक, कोपिली, मानस, धानसिरी नदियों के नाम से हॉल्स बनाए गए हैं। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले असम स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। जैव प्रौद्योगिकी ने 2022 से 2027 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई और डायनेमिक शॉर्ट करियर प्रोग्रेशन योजना 2025 की शुरुआत की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बिहार के एक दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति पटना मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी। उद्घाटन कार्यक्रम बापू सभागार में दोपहर 12:15 से 1:15 तक होगा। पटना मेडिकल कॉलेज के 100वें स्थापना दिवस पर ज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय समागम समारोह के अवसर पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4,000 डॉक्टर्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद रविशंकर प्रसाद मौजूद रहेंगे। दिल्ली की सियासत में आज का दिन बेहद खास और राजनीतिक हलचल के लिहाज से अहम होने वाला है। एलजी के अभिभाषण से आज की कार्यवाही शुरू होगी। इसके बाद बीजेपी की नई सरकार सदन के पटल पर 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट रखेगी, जो पिछली सरकार के कामकाज को सामने रखेगी। कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज की समीक्षा शामिल है। आप सरकार के दौरान बीजेपी ने बार बार इन रिपोर्ट को जारी करने की मांग की थी, यहां तक कि अदालत का भी रुख किया था। भाजपा का आरोप है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जानबूझकर ऑडिट में आपकी सरकार ने देरी की।
कैग रिपोर्ट पेश होने के साथ ही आज सदन में डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। इस पद के लिए बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट के नाम का ऐलान किया है। उत्तराखंडी मूल के मोहन सिंह बिष्ट 7 बार के विधायक हैं और इस बार उन्होंने मुस्तफाबाद जैसी बीजेपी के लिए कठिन माने जाने वाली सीट से AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन को शिकस्त दी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव सक्रिय भूमिका निभाई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 58वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण अपने भागीदारों की प्राथमिकताओं के अनुरूप क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने में दृढ़ और समझौता न करने वाला है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत सदैव आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने पर अडिग है। विदेश मंत्री ने कहा कि समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली की स्पष्ट और तत्काल आवश्यकता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में यूक्रेन पर आए प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इस मतदान में भारत सहित कुल 65 सदस्य देशों ने भाग नहीं लिया। प्रस्ताव के समर्थन में 93 वोट जबकि विरोध में 18 वोट पड़े। ये प्रस्ताव यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों ने प्रस्तुत किया था, जबकि शांति स्थापना के उद्देश्य वाला दूसरा प्रस्ताव अमेरिका की ओर से आया। दोनों ही प्रस्ताव आम सभा में पारित हुए। यूक्रेन के प्रस्ताव में तनाव कम करने, लड़ाई को जल्द खत्म करने और यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की मांग की गई थी। प्रस्ताव में कहा गया कि ये यूक्रेन के खिलाफ युद्ध है। युद्ध के चलते यूक्रेन में भारी बर्बादी हुई है। नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की मान्यताओं के अनुसार युद्ध को खत्म किया जाए। साथ ही यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी की मांग भी की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहा कि यूक्रेन में किसी की भी शांति समझौते के साथ सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बिना गारंटी के युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने सुरक्षा गारंटी का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने की लागत और बोझ केवल अमेरिका को ही नहीं उठाना चाहिए। इसके लिए यूरोपीय देशों को भी आगे आना होगा। मैक्रों ने जवाब दिया कि यूरोप सुरक्षा भार को अधिक निष्पक्ष रूप से साझा करने की आवश्यकता को समझता है और कहा कि रूस के आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ पर हुई वार्ता ने आगे का रास्ता दिखाया है। प्रयागराज महाकुंभ के समापन में महज 2 दिन शेष हैं, लेकिन लोगों की आस्था चरम पर है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने वालों की तादाद 63 करोड़ के पार हो चुकी है। सोमवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उम्मीद की जा रही है कि महाकुंभ के बचे हुए दिनों में स्नानार्थियों की कुल संख्या 65 करोड़ के पार हो जाएगी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज 2 विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। आज 10,000 लोगों के हाथ के छाप यानी कि हैंड प्रिंट लेने का भी विश्व रिकॉर्ड बनाने का दावा मेला प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा। वहीं 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड भी बनने वाला है। महाकुंभ मेला के परेड मैदान स्थित त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा संचालन के स्थान पर 550 शटल बसों का संचालन कर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दरअसल भीड़ के चलते ई रिक्शा का संचालन नहीं हो सकेगा। शटल बसों का संचालन हाईवे पर किया जाएगा। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने भी इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि सोमवार को 15,000 सफाई कर्मियों ने 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर विश्व रिकॉर्ड का दावा पेश किया है।
और चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की जीत के साथ भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश से मिले 237 रन के लक्ष्य को 46 ओवर 1 गेंद में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए रचिन रविंद्र ने 112 रन की पारी खेली, जबकि टॉम लैथम ने 55 रन बनाए। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।